नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और साउंड 11 न्यूज। एक तस्वीर हम आपको आजाद प्रत्याशी, जी हां, हल्का नीलूखेड़ी के आजाद प्रत्याशी दयाल सिंह सोही की दिखा रहे हैं, जो कि अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जाकर अपने चुनावी अभियान को जो है कि तेज कर रहे हैं। आज दयाल सिंह सोही ने सोकड़ा, ब्रास, निस्संग, बस्तली में डोर टू डोर जाकर जनता से वोट की अपील की। हम आपको बता देना चाहेंगे कि दयाल सिंह सोही का जो चुनाव चिन्ह है वो है किसान और गन्ना, देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से। और आज एक बहुत बड़ी बात हुई है कि जहां पर भी दयाल सिंह सोही गए हैं वहां की जनता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट ना देकर बहुत ही गलत किया है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। जनता ने कहा कि आप आजाद प्रत्याशी हैं और हम चाहते हैं कि अब की बार भी आजाद प्रत्याशी ही हमारे हल्के से बने। उन्हें कहा कि आजाद प्रत्याशी जनता का टिकट लेकर जनता के हक की बात करता है। उन्हें कहा कि पिछले 10 सालों से हमारे हल्के में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। गांव के लोग आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से तरस रहे हैं। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कितना भारी भरकम यहाँ पर जन समूह दयाल सिंह सोही के साथ देखने को मिल रहा है। जहां जहां दयाल सिंह सोही जा रहे हैं वहां वहां दयाल सिंह सोही का भव्य स्वागत हो रहा है। और आज एक और बात आपको ध्यान देना चाहूंगा कि आज उनकी धर्मपत्नी शीला सोही भी उनके साथ साथ कांधे से कांधे मिलाकर चल रही हैं। जहां पुरुष होता है वहां पर महिला अगर उनकी कामयाबी दिलवाने के लिए साथ खड़ी हो जाती है तो भगवान भी उनको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। इस अवसर पर दयाल सिंह सोही ने हमें बताया कि जनता के बीच जब वो गए तो जनता ने कहा कि आप एक ऐसे नेता हैं जो शोशाबाजी नहीं कर रहे हैं, अपने साथ 20-20 गाड़ी लेकर नहीं चल रहे हैं, जिससे जनता परेशान होती है। आप कुछ ही लोग चलकर अपनी आवाज को अपने लिए वोट मांग रहे हैं, जनता अपनी आवाज को जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तो आपके अंदर वो शोशाबाजी नहीं है। उन्हें कहा कि जो लोग अन्य प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालय में जा रहे हैं वह केवल एक दिखावा है। उन्हें कहा कि जनता ने उनको बताया कि जो लोग अन्य प्रत्याशियों के कार्यालय में जा रहे हैं वो एक दिखावा है। भीतरी रूप से तमाम लोग दयाल सिंह सोही को वोट डाल रहे हैं, ऐसा कहना है दयाल सिंह सोही का। तो आइए देखते इस खबर को, किस प्रकार से दयाल सिंह सोही अपने वोटर्स को, अपने जनता जनार्दन को वोट देने के लिए किस प्रकार से अपील करते हैं, किस बार उसको लुभाने का प्रयास करते हैं। अमर मंथन खबर और साउंड 11 न्यूज को अधिक से अधिक शेयर से कर अपनी राय से हमारी जरूर दिए। लिखिए कमेंट में कि दयाल सिंह सोही किस प्रकार से विजयी हो सकते हैं, किस प्रकार से आप उनका सहयोग करेंगे। तमाम जानकारी हम आपसे ही लेना चाहेंगे। देखते रहें अमर मंथन खबर और साउंड 11 न्यूज। शुक्रिया। देखिए, मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, आपको सभी को मेरा प्रणाम। और मैं चुनावी मैदान में आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं अपने साथियों द्वारा, जो कभी राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। तो उन लोगों ने मुझे आगे किया कि भाई आपको बहुत लंबा टाइम हो गया, आप आगे आओ। और मुझे दिखावा और आडंबर नहीं आता। इस नीलूखेड़ी की जमीन पे और यहाँ की गलियों में, यहाँ की सड़कों पे लगभग 27 साल से पार्टी में काम किया और 35 साल से मैं पूरा एक्टिव हूँ समाज के लिए। और हम पहले भी हमें इस तरह से हुआ, लेकिन हम सड़कों पे नहीं आए। अब की बार हमारे साथ न्याय हुआ और उस न्याय के लिए हम जनता के दरबार में आए, जनता की अदालत में आए। जनता की अदालत सुप्रीम कोर्ट है, ये सबसे बड़ी अदालत है। यदि समाज में कहीं न्याय हो रहा हो तो पहले भी पंचायत होती थी और बोलते थी पंच परमेश्वर है। तो मैं पंच परमेश्वर की पंचायत में आया हूं और ये पंच परमेश्वर का मुझे विश्वास है कि पंच परमेश्वर कौन है। युवा पंच परमेश्वर है, मातृशक्ति पंच परमेश्वर है, किसान पंच परमेश्वर है, मजदूर पंच परमेश्वर है और यहाँ का व्यापारी है जो वो पंच परमेश्वर है। तो इनकी अदालत में आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। भले ही मेरे साथ दिखावा करने वाले नहीं हो, लेकिन मेरे साथ आशीर्वाद सबका है, वोट सबकी है। और ऐसा टाइम आएगा कि अब पहली बार
पहली बार नीलोखेड़ी में दयाल सिंह सरोहिनी जीतेगा, यहाँ की जनता जीतेगी और यहाँ की जनता के सहयोग से हम डेवलपमेंट के काम करके दिखाएंगे, रोजगार के अवसर खुलेंगे, चिकित्सा के अवसर खुलेंगे, तो कई तरह के द्वार यहाँ के नीलोखेड़ी के लिए खुलेंगे। क्योंकि एक मैं संघर्षशील व्यक्ति हूँ और जमीन से जुड़ा हूँ, पैदल चलने में विश्वास रखता हूँ और आपके भाईचारे में और प्रेम में विश्वास रखता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे दो टिकट बीजेपी 2 चुनाव लड़ रही है। एक लड़ रही है बीजेपी के टिकट पे और दूसरा लड़ रही है कांग्रेस के टिकट पे, क्योंकि दोनों व्यक्ति बीजेपी के हैं। धर्मपाल जी आरएसएस और बीजेपी का है। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ की जनता से कि इनके धोखे में ना आए और आने वाला जो टाइम है तो इनका इलेक्शन बैठा हुआ है और आने वाले 3 दिनों में इनके इलेक्शन को लिटा देंगे और नीचे लेट जाएगा और ये यहाँ की जनता जीतेगी। तो आपका शोषण होगा मेरे की तरह। आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में मत आइए। तुम्हें यहाँ की नीलोखेड़ी के द्वार खोलने हैं तो आप किसान पे मोहर लगाइए, आप गन्ने पे मोहर लगाइए और किसान गन्ना और मातृशक्ति और युवा मिलके आपकी बार किसान जीतेगा और हर हाल में जीतेगा। और अभी धर्मपाल जी का इलेक्शन और कबीर पंथी जी का इलेक्शन नीचे बैठा हुआ है और लास्ट के 3 दिनों में मेरी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति और बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके इलेक्शन को लिटा देगा। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां आप लोगों के काम की नहीं है, उनके वो काफिला बना के पूरे हरियाणा से चलते हैं, वो तेल फूक रहे हैं, लेकिन वो किसान और मजदूर की पीड़ा नहीं समझते। यदि इतने पैसे को गरीबों के लिए लगाया जाए तो किसी का भला हो जाए। तो मेरी बात को आपको समझना पड़ेगा और मैं आपकी शरण में हूँ। धन्यवाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, दयाल सिंह सरोहिनी, दयाल सिंह सरोहिनी, अब की बार, दयाल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दयाल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।